तो गाइज़ मैंने ये वाला बताया था आपको, ये दो होते हैं जिनको पिगमेंटेशन में भड़ी होती है, उनको काफ़ी आराम मिलता है। तो ये है, मैं इनके बारे में आगे बताऊंगी इसका क्या यूज़ है और इसका क्या यूज़ है। पर गाइज़ इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, किसको खाना चाहिए किसको नहीं खाना चाहिए। और नाम अगर आप ये बताते हैं तो ये D3 के कैप्सूल्स होते हैं। आप किसी भी मेडिकल शॉप पे जाके अगर आप बोलेंगे कि मेडिकल शॉप वाले से कि हमें D3 के कैप्सूल चाहिए, तो वो आराम से यही वाले देते हैं। और ये इस तरह के होते हैं, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो इसके बारे में आगे मैं बताने भी बारे आपको डिटेल में। तो गाइस ये इस तरह के आते हैं, देखो इस तरह के रहते हैं, ये ना ट्रांसपेरेंट रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, लाइफ स्टाइल विद सैम फिर से हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। कैसे हैं आप सब लोग? होप्स तो सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइज मैं कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड करती रहती हूँ, इसमें बेसिक छोटे छोटे ब्यूटी टिप्स देती रहती हूँ कि आपको क्या कैसे करना है, उसको करते रहिए, उससे आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। तो गाइज बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, कमेंट में बार बार पूछा जाता है कि दीदी D3 के लिए आप क्या यूज़ करते हो। तो D3 के लिए गाइज मेरा ये वाला है, ये कैप्सूल है। पर इसमें जो है आपको ये वाली मेडिसिन मिलती है, और ये जो है डॉक्टर यही रिकमेंड करते हैं। ये आपका कैप्सूल फॉर्म में भी आता है, साथ में ये आपका पाउडर फॉर्म में भी आता है। ये सेम ही चीज़ है, D3 का ही है। अगर आपको पाउडर फॉर्म में डॉक्टर बोलते हैं तो आप इसको दूध में मिला के पी सकते हैं। पर गाइज मैं आपको इसलिए बहुत दिनों से मेडिसिन के बारे में नहीं बता रही थी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपका बाई चांस आपके शरीर में कमी ना हो और आप ज़बरदस्ती जाके मेडिकल शॉप से लेके खाने लग जाएंगे, तो फ़ायदे की जगह आपको नुकसान हो सकता है ना। क्योंकि ये काफ़ी अच्छी हार्ड मतलब सही दवाई होती है, क्योंकि जब आपकी बॉडी में इतना कम हो जाता है, जो चीज़ 40 होनी चाहिए वो आपका 5 और 10 तक सिमट जा रहा है, तो आपको इसका मतलब बॉडी में बहुत ज़्यादा चाहिए। दूसरी बात, ये धूप से मिलता है, किसी भी खाने से आपको नहीं मिलता है कि मैं कह दूं कि आप ये फल खा लो तो आपको मिल जाएगा, या आप ऐसा कुछ खा लो, ऐसा नहीं मिलता है। तो पहले और मैंने एक वीडियो पहले शेयर किया था इसके बारे में, तो बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट आए थे कि उन्होंने मेरे वीडियो देख के शायद उनके सिम्टम सेम होंगे, तो उन्होंने अपना टेस्ट करवाया विटामिन D3 और B12 का, तो उनका दोनों चीज़ें कम आई हैं, और बहुत बहुत कम आई है। कुछ लोग तो इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं आई थिंक। तो गाइज इंजेक्शन डॉक्टर तभी रिकमेंड करता है जब बहुत ही लो हो जाता है, अदरवाइज डॉक्टर मेडिकल मेडिसिन देता है। तो आई थिंक मेडिसिन ज़्यादा बेटर है, और थोड़ा धूप सेक लीजिए सुबह की अर्ली मॉर्निंग की, इंजेक्शन से अच्छा है तो मेरे हिसाब से। बाकी डॉक्टर इसलिए देता है इंजेक्शन ताकि उसकी रिकवरी हो सके जल्दी। अगर बहुत ही कम हो तो आप सोचो, आपको पता ही नहीं था कि आपकी बॉडी में इतना कम है, और आप नॉर्मल लाइफ चल रहे थे, जैसे पेन ये वे जो भी आपको दिक्कतें आ रही थी, आप ध्यान नहीं दे रहे थे, पर आपने टेस्ट कराया तो कितना कम आया। तो ये होता है, तो इसलिए पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग कोई ट्रीटमेंट लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी पिगमेंटेशन डाइट के बाद कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, चेहरे पे ग्लो भी नहीं आ रहा है और बिल्कुल मतलब असर ही नहीं पड़ रहा चेहरे पे, तो आप डॉक्टर से एक बार लिखवा के टेस्ट करा लीजिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा कॉस्टली शायद टेस्ट इसका रहता है, पर ये कि आपको पता लग जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट जाके खाने लग जाएंगे तो वो नुकसान भी कर सकता है। इसलिए मैं कभी भी किसी को इस तरह से दवाई रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने खुद से अपने आप से नहीं खाया, पर अब मैं कभी कभी खा लेती हूँ बीच बीच में। क्योंकि क्या होता है, धूप आजकल नहीं है, बरसात का मौसम चल रहा है, तो क्या होता है को बॉडी में फिर से लगता है कि कमी आ रही है, तो फिर खाना पड़ता है। तो मेरे पास सब कुछ रखा हुआ है, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया, और आप दे सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे ट्रांसपेरेंट कैप्सूल्स होते हैं, और ये वंस इन अ वीक खाना होता है। एक कैप्सूल, ये 4 कैप्सूल का मतलब है कि 1 महीने की दवाई है, ये 1 महीने खानी है। और मैक्स टू मैक्स डॉक्टर इसको 3 मंथ्स का कोर्स देता है, बाकी डिपेंड करता है आपकी बॉडी में कितनी कमी है। तो गाइस बस मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगी, अपने आप से डॉक्टर ना बन के, अगर एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर टेस्ट के बाद अगर डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है। बाकी अप टू यू। और पिगमेंटेशन में मैंने इसलिए बोलती हूँ क्योंकि अगर D3 कम होता है तो जो हम खाते हैं, जो हम डाइट खा रहे हैं, वो शरीर को नहीं लगती है, वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता है, तो हमारी इतनी मेहनत वेस्ट चली जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको लगता है कि डाइट से आपको बिल्कुल भी, जिन लोगों को आराम हो रहा है, इसका मतलब उनकी बॉडी में D3 सही होगा, वो लोग धूप में बैठते होंगे, क्योंकि धूप से ही मिलता है। अगर धूप नहीं लोगे तो ये कम होना ही होना है। बचपन में हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, हम लोग खेलते कूदते थे धूप में ना, स्कूल जाना है आना है, सर्दी पड़ती है तब हम धूप में बैठे रहते हैं महीनों महीनों, कम से कम दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने तो हमारे ऐसे जाते हैं कि हम धूप खूब सेकते हैं, तो हमें धूप मिल ही जाती है ऑटोमेटिकली, हमें सोचना ही नहीं पड़ता। पर कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे धूप कम आती है, इस वजह से हमें एक कमी होती है। सो गाइज बस आज के लिए यही बताना था, क्योंकि ये बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि D3 बता दो, B12 बता दो। मैं इसलिए ही नहीं बताती हूँ ताकि आप लोग प्रॉपर टेस्ट कराएं तभी इसको खाएं। बाकी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद से ही टेस्ट लिख देते हैं, तो वो प्रॉपर भी दवाई उसके अकॉर्डिंग वो दे भी देते हैं। सो थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, प्राणायाम करते रहिए, पिगमेंटेशन चली जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।